सौंधी सी सुगंध, मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। आज के इस आधुनिक दौर में हम हिंदी का महत्व भूलते जा रहे हैं और ऐसे में हिंदी पत्रकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी विषय में आज हमने बातचीत करी कुछ खास एक्सपर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि पत्रकारिता से जैसे आप दोनों हैं, तो हिंदी दिवस, हिंदी और पत्रकारिता दोनों में जो आज के युवा हैं, पत्रकार हैं, उनको क्या जानने की ज़रूरत है? हिंदी की बात करें तो हिंदी एक समृद्ध भाषा है, भारत की भाषा है, लोगों की भाषा है, जन की भाषा है। और उसमें पत्रकारिता करना अपने आप में एक ऐसा अनुभव देता है कि हम अपनी माटी से जुड़े हुए हैं और लोगों तक चूँकि हम समाचारों को पहुंचाते हैं और एक ऐसा माध्यम, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए। तो भारत जो हमारा है, ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण जो है आंचलिक है, आंचलिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती जाए। तुलसीदास बाबा ने रामायण लिखी और पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई हो, है ना, अवधि में। और फिर चाहे माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्पी अभिलाषा लिखी हो या फिर भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के घने जंगल लिखे हों, तो एक विस्तृत भाषा है हिंदी। और आज हम हिंदी दिवस चूँकि मना रहे हैं और इसी में हमें ये प्रयास करना चाहिए एक पत्रकार होने के नाते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन शब्दों का प्रयोग करें जो हमारी एक समृद्ध भाषा है, हमारी जो बोलियां हैं, हमारे जो क्षेत्र की बोलियां, उन शब्दों का प्रयोग करें। यही सब हमसे भी आपसे कहा। हाँ, तो सबसे बड़ी बात जो एक बहुत बार रिपीट हो रही कि हम लोग सपने भी जो हैं हिंदी में ही देखते हैं, अपनी भाषा में देखते हैं। तो जिसको हम जीते हैं, जिसको हम जी रहे हैं, हमारे पूर्वज जी रहे हैं, तो हमको उससे क्या शर्मिंदगी। या मान लीजिए कि हम, इसका कोई विरोध नहीं है कि हमको इंग्लिश भी आनी चाहिए, हमको तेलुगु भी आनी चाहिए, हमको मलयालम भी आनी चाहिए, बाकी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, वो हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती हैं। लेकिन अपनी भाषा से थोड़ा सा इग्नोर करें हम किसी चीज़ को कि नहीं हमारी भाषा नहीं अच्छी है, तो वो एक गलत है, परंपरा है। तो अपने को जितना हो सके हिंदी में बात करनी चाहिए, मौके के हिसाब से करनी चाहिए। आप कहीं बाहर विदेश गए हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि आप वहाँ की भाषा में बात करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। आप गाँव घर में बैठे हैं तो फिर अपने को यही करना चाहिए कि हम लोग हिंदी में ही बात करें। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, तो उनका संघर्ष यही है कि हम अपने बच्चे को कैसे अपनी भाषा सिखा सकें। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक व्यापार का भी माध्यम बन गया है। बहुत सारे ट्यूटोरियल भी यहाँ से जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं, जो वहाँ के बच्चों को हिंदी सिखाते हैं या गुजराती सिखाते हैं, मराठी सिखाते हैं, ताकि अपना बोध रहे कि हम हैं क्या, अपनी संस्कृति। यदि हमने सबको, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने यही किया कि पहले तो आपकी भाषा सीखी, फिर आपके ऊपर अपना स्कूली सिस्टम लेके आए, आपको इंग्लिश थोपने लगे। अभी भी क्या है, अभी चाइना जैसे कि है तो बहुत सारे उनके कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पूरे देश में चल रहे हैं, वो अपने भाषा से गुलाम बना रहे हैं लोगों को हैं। तो वैसा नहीं करना है, अपने को अपनी संस्कृति से जुड़ना है, अपने स्वावलंबन से जुड़ना है, तो अपनी भाषा से जुड़े रहना चाहिए। वो हिंदी हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, जो भी हो। हाँ, कि ऐसा भी नहीं कि हम मलयालम आदमी से कहें कि नहीं आप तो हिंदी सीखिए, वो भी ठीक नहीं है। जो आंचलिक जो जगह है, जो जैसा जिस मिट्टी का है, वहाँ जो भाषा है उसी भाषा के हिसाब से। और देश में अपने हर 10 कोस में जो है बोलियाँ बदल जाती हैं, भाषाएँ बदल जाती हैं, तो देश वैसे ही चलता है, सदियों से चल रहा है और आगे भी हिंदी वैसे ही पूरी ताकत से चलती रहेगी। और अब तो मतलब कि बहुत सारे इंडियन जैसे फिजी, अलग अलग देश हो गए, कैरिबियाई द्वीप हो गए, तो वहाँ पे इंडियन की तादाद बहुत ज़्यादा है। पूरा कतर जो है 17-18% कतर में इंडियंस हैं जितने जा रहे हैं। सऊदी अरब हैं, यूएई हैं, यहाँ जो कामगार प्रवासी जा रहे हैं वो सब इंडियंस ही हैं। तो वहाँ पर वो व्यापार की भाषा ही बन रही है। मतलब कि हिंदी का विरोध इसलिए किया जाता है कि नहीं वो व्यापार की भाषा नहीं है, कनेक्टिंग भाषा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे देश भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अरब देशों में भी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो अपने को हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हमें अपने उसमें ग्लानि नहीं करनी चाहिए कि हिंदी है। तो अपने को फ़ख्र करना चाहिए, गर्व करना चाहिए अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति, अपने देश पे, और यही सही है, उसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे हिंदी भाषा को भावों की अभिव्यक्ति भी बोला गया है, तो उसका हमें गर्व करना चाहिए। पर सर, जैसा आपके डिस्कशन में भी था कि हमें एज अ पत्रकार जब हम बात करते हैं तो जो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच पाए, हमें उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। और आजकल इंग्लिश जो है बहुत चल रहा है, हिंदी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं। तो ऐसे में हम हिंदी को कैसे, उसकी जो मूल्यता है वो बरकरार रखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? मतलब कि इसमें मेरा जो मानना है, वो तो बहुत लोग इस चीज़ से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो हिंदी इतनी प्रभावशाली भाषा है, इतनी सशक्त भाषा है, बहुत सारे शब्द हिंदी से इंग्लिश में निकले हुए हैं, संस्कृत से, मतलब कि हम बात करें तो हिंदी जो है वो दूसरों को अडॉप्ट करती है। मतलब जो दूसरों को अडॉप्ट करता है वो कभी छोटा नहीं हो सकता है।
मतलब ये हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसमें उर्दू के शब्द भी घुल मिल गए हैं। और आज बहुत सारे लोग, हम लोग उस चीज़ को अलग भी नहीं कर सकते हैं कि ये उर्दू का शब्द है कि ये हिंदी का शब्द है। बस भाषा जो होनी चाहिए वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। अब आज की पीढ़ी है उसमें इंग्लिश के शब्द भी घुस गए हैं, लेकिन अनावश्यक जो है, मतलब कि बातचीत में, बोलचाल में तो ठीक है, लेकिन अखबारों में जब हम बात करते हैं कि हम, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक हेडिंग उन्होंने सुझाई, ऐसे ही कुछ दिन चला कि स्प्राउट खाना चाहिए, तो उसकी जगह आप अंकुरित अनाज लिख दीजिए। अगर आपका उससे अच्छा शब्द है, आपकी संस्कृति में है, तो हमें दूसरों से उधार नहीं लेना चाहिए। सीधी सी बात है कि अपने को उधार नहीं लेना है जब तक कि हमारे पास घर में वो चीज़ मौजूद है। तो वही एक बात है कि टेक्निक बोलते हैं, टेक्निकल, तकनीक एक शब्द है, हिंदी का शब्द है तकनीक, और उसको इंग्लिश में टेक्निक बोलते हैं। तो इस तरह कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और संस्कृत से, मूल हमारा जो संस्कृत है, संस्कृत से हिंदी और कई भाषाएं, इंग्लिश में भी कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। तो हम अपनी जो मूल भाषा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी चूँकि हमारी भाषा है और हमें अपनी भाषा से प्रेम होता है। हम आज भी घर में अपने परिवार से जो बात करते हैं, हम अपने स्थानीय बोली में बात करते हैं, उनसे उसी बोली में बात करते हैं, उसी भाषा में बात करते हैं। और चूँकि चूँकि अवधी और हमारा बुंदेलखंडी मिक्सचर है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर हम लोग इस तरह की बात करते हैं। और जब हम दूसरे क्षेत्रों में पत्रकारिता करने जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ की भाषा को, हमें वहाँ की बोली को समझना चाहिए, ताकि हम लोगों से कनेक्टिविटी बना सकें, उनसे खबरें निकाल सकें। क्योंकि मूलतः हमारा पेशा तो पत्रकारिता का है। तो जो उनसे जब हम खबरें निकालेंगे तो उनकी भाषाएं, उनकी बोली में बात करेंगे तो परस्पर कनेक्टिविटी बना पाएंगे और तब हमें समाचार और खबरें मिलेंगी। तो अभिप्राय यही है कि हिंदी दिवस मनाते हैं हम, हर दिवस मनाना चाहिए और हर भाषा को उतना ही सम्मान देना चाहिए। हम बात करें भाषाओं की तो इंदिरा गांधी, जो हमारी आयरन लेडी कही जाती हैं, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी, तो उनको कई भाषाएं आती थी। तो उनका एक विस्तृत क्षेत्र था, वो कई देशों में यात्रा करती थी, कई जगह, और भारतीय भाषाएं आती थी। ऐसे पीवी नरसिम्हा राव जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनको कई लैंग्वेजेस आती थी, उनको कोई जानता था नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बने तो सब जानने लगे और वो बड़ा विद्वत था। तो हर एक, ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी पे ही एक पकड़ो, आपको सभी तरह की भाषाएँ आनी चाहिए जिससे हम कनेक्टिविटी बना सकें। और पत्रकारिता में तो हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितना लैंग्वेजेस आएंगी, जितनी भाषाएं आएंगी, उतना हम लोगों से परस्पर जुड़ पाएंगे और अपना जो समाचार हैं उनको निकाल पाएंगे। सही कहा सर आपने कि एक भाषा ही है जो हमें, हमारे व्यूअर्स जो या पढ़ रहे हैं, हमें जो भी उनसे जोड़ पाती है वो। तो सर अंत में कोई आप एक मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज बताइए कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, और अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे फिर आप इंग्लिश बोलिए, चाहे हिंदी बोलिए, चाहे तेलुगु बोलिए, मलयालम बोलिए, फ्रेंच बोलिए, जर्मन बोलिए, तो कोई नहीं। बस मूल यही है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है। क्योंकि जड़ों, इसका मतलब भाषा हम लोग छोड़ रहे हैं, इसका तो हम बहुत चीज़ें, बहुत ज्ञान छोड़ रहे हैं पीछे। अपने भाषाओं में ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत तरीके इलाज के तौर तरीके छुपे हुए हैं, बहुत सारे मुहावरे जो बंद हो गए, उसमें बहुत सारे सबक सीखे हुए हैं जो आपके दुनिया की लर्निंग दे सकते हैं, जीवन की लर्निंग दे सकते हैं। हम अपनी भाषा के साथ साथ उन सब चीज़ों को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, हम डिग्रेड हो रहे हैं अगर भाषा को छोड़ रहे हैं। तो जड़ों में टिके रहिए, बस यही है हमारा एक मैसेज है। बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। जो होता है सो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, और जो हम चाहेंगे वो होगा। इन शब्दों में जीवन है। हम भारतीयों की यही परंपरा रही है और हमें ये सोचना चाहिए और ये हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि हम अपनी जो मातृभाषा है, हमारी जो हिंदी जो भाषा है, उसको हम कैसे समृद्ध बनाएं। और जो हम चाहेंगे, अगर हम एक बार चाह लें तो ये पौरुषहीन कथन नहीं है, ये इसको हम सिद्ध करके बताएंगे। और पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसे एक भाषा, ऐसी हिंदी भाषा है जो कि एक, उसको माँ के समान हम मानते हैं, मातृभाषा बोलते हैं ना, माता के समान भाषा है। और हमारी उसी में हम अगर लोगों से परस्पर बात करें और हीन भावना वाली स्थिति ना लाएं कि हम इंग्लिश नहीं आती तो हमें बात नहीं कर सकते हम किसी से, अपनी भाषा में बात करिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री जी आए थे, उन्होंने बताया कि जो जापानी लोग होते हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, फ्रांसीसी जो लोग होते हैं अपनी भाषा में बात करते हैं, कोई कलेश वाली स्थिति नहीं है उनके जीवन में। तो वो अपनी भाषा पे हम अगर गर्व करेंगे तो हम उसको और समृद्ध बनाएंगे और हिंदी दिवस जैसे समारोह तो लगातार चलते ही रहेंगे।
क्या बात है सर, बिल्कुल सही कहा। जैसा कि सर ने बोला कि हमेशा अपने अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सांसद से लेकर मैं सड़कों तक की बात करूं, एक भाषा ही तो है जो हम सबको जोड़ के रखती है। तो अपनी भाषा पे गर्व कीजिए और देखते रहिए लेक सिटी लाइव। विद कैमरा पर्सन अनंत, सृष्टि जैन, लेक सिटी लाइव, भोपाल।